पाकिस्तान जी इंडिया से मैच हार गया, ये एक बात बिल्कुल अलग है, लेकिन मेरी नज़रों से जो चीज़ गुज़री मैं उस पे बात करूँगा। देखिए सैम अयूब का आउट सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है कि जो अंपायर्स हैं वो ऑलरेडी हेल्प करते हैं इंडिया के प्लेयर्स की, इंडिया की टीम की कह लें। अब जसप्रीत बुमराह ने जो अपील की थी सैम अयूब के जब रिव्यू में वो वीडियो चली, आपके सामने था कि सैम अयूब का बल्ला पहले पैड से टकराया, फिर बॉल से टकराया, फिर बॉल जाके पैड को लगी। अब वो भाईजान अंपायर, थर्ड अंपायर इतने तेज़ी में थे कि उसने अल्ट्रा एज भी नहीं चेक किया। उसने सिर्फ़ बॉल पैड पर लगती हुई दिखाई, बल्ले के साथ भी लगती हुई दिखाई, लेकिन इतना ज़हीन अंपायर था कि सैम अयूब को उसने ऑलरेडी आउट दे दिया। यानी कि पूरा पाकिस्तान इस बात पर खामोश है कि सैम अयूब को बिल्कुल गलत तरीके से आउट दिया गया है। अब आप कहेंगे जी सैम अयूब ऐसे आउट हो गया, तो नीचे वालों ने क्या कर लिया? देखिए यही आपकी सबसे बड़ी हमाकत है। जब आपका मेन प्लेयर जो कि पावर हिटर था, जो कि सैम अयूब था या फरहान साहबज़ादा था, दोनों में से एक चलता तो मैच को वो आगे तक लेकर चलते। अब सैम अयूब को इन्होंने इस तरह से आउट कर दिया, तो फिर आप क्या समझ रहे हैं कि क्या आगे जाकर ये कोई एलपीडब्ल्यू अपील होती तो धर्मसेना जैसा अंपायर जिसने ये आउट दिया था जसप्रीत बुमराह का, थर्ड अंपायर ने तो हद ही उखाड़ दी कि उसने देखने के बावजूद कि बॉल बल्ले को लग रहा है, उसके बावजूद उसने आउट दे दिया। अब बात सिर्फ इतनी करना चाह रहा हूँ कि ये मैच कोई एक नंबर तरीके से तो हुआ नहीं है। आपको लग रहा होगा कि जी ये मैच बड़े आराम से इंडिया बड़ी ईमानदारी से जीता है, ऐसा कुछ नहीं है। अंपायरों की सपोर्ट के बगैर ये कभी नहीं जीत पाते, ना पिच क्यूरेटर, ना इनको जो बॉलें चेंज करके दी जाती हैं। ये बात अब मेरी लिख के रख रहे हैं, इंडिया को फेवरेटिज्म होता है, यानी कि अंपायर्स की तरफ से भी, आईसीसी की तरफ से भी। आप देख लें कि जितने भी बड़े-बड़े मैचेज़ हैं, उसमें इंडिया को फेवरेटिज्म मिला है। इंडिया को सिर्फ़ उधर ही हार मिली है जब उनको अपना पैसा अपने मुल्क के अंदर रखना था, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको हरवा दिया गया। अब बात ये है कि ये टीम दुनिया की इतनी अच्छी टीम नहीं है जितना कि बढ़-चढ़ कर दिखाया जाता है। हमारे बहुत से एक्स क्रिकेटर कह रहे हैं कि जी वो हम उनसे पीछे रह गए। भाई कहीं पीछे नहीं रह गए। अगर हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, अगर हम बिके हों पहले से, तो अगर हम मैच बेचने के आदी हों, तो मेरे ख़्याल में हम कहीं भी पीछे नहीं हैं। आप 100 दफ़ा कह लें कि इंडिया की टीम बेहतर है, सूर्य कुमार यादव है, ईशान किशन है, और भाई वो भी उन चीज़ों में ही अड़ते हैं। अगर इतने तेज़ तीसमार खान थे तो फिर वैसा क्यों नहीं खेल पाए जैसा कि उन्हें खेलना चाहिए था? क्या इंडिया ने बहुत खुलकर खेला? नहीं खेला। पाकिस्तान ने खुद मौके दिए। आप देख लें हमने टॉस जीतकर पहले बैटिंग दी, जबकि दुनिया भर की हिस्ट्री को पता है कि कोलंबो के अंदर पहले बैटिंग करने वाला जीता है। हमने इंडिया को बैटिंग दी, फिर शहंशाह अफरीदी से हमने आखिरी ओवर भी करा दिया, जबकि हमारी स्पिनिंग अच्छी चल रही थी। हमने हर वो काम किया जो कि इंडिया की स्पोर्ट में अच्छा था। हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। आप देख लें कि बाबर आज़म को पता था कि वो ओवर में 8-9 स्कोर आ गया, उसने जाके पावर हिटिंग कर दी। उसने कहा जी मैंने तो इसी ओवर में विकेट देनी है, मुझे तो अंदर से कहकर भेजा गया। अब सलमान अली आगा क्या खुद आकर बताए कि हमने मैच को खुद बेचा है। अब ये कहना कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे, वो प्रेशर हैंडल कर नहीं पाते इंडिया के खिलाफ। अगर हम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते थे, तो 2017 में हम चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया से फाइनल कैसे जीत गए? तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपके सामने नहीं आती। ये बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। ये तो सिर्फ़ फ्रंट का चेहरा जो आपके सामने रख दिया जाता है। बात सिर्फ़ इतनी है कि हमारे जितने भी इंडिया के साथ मैचेज़ होते हैं, हमारे जी सब पीसीबी चेयरमैन साहब भी पहुँचे होते हैं। कभी वो गिलानी साहब पहुँचे थे इंडिया के अंदर 2011 के वर्ल्ड कप में, आपके सामने सेमीफ़ाइनल हमने खुड्डे लगवा दिया था। जीता हुआ सेमीफ़ाइनल मिसबा के हाथों हमने खुड्डे लगवा दिया था। हमारे जो जितने भी चेयरमैन हैं, चाहे वो ज़का अशरफ, वो इंडिया में जाकर बैठ गया था। उसके बाद आप हमारी टीम के प्लेयर्स की शक्लें देखने वाली थी। उन्हें कहा गया कि भाई आपने वैसा नहीं खेलना, और वैसा परफ़ॉर्म हुआ भी नहीं है। फिर हैदराबाद में जो हुआ वो आपके सामने है। ये बातें कहने वाली नहीं है। ये लोग कहते ही नहीं है। ये क सो कॉल्ड ये बातें कह दी जाती हैं जी हमारी क्रिकेट बहुत पीछे, कहाँ से पीछे होगी भाई? क्या उन्होंने ऐसा खेल लिया, इंडिया ने आउटस्टैंडिंग खेल लिया जो कि हमें हैरान परेशान कर गया? कोई हैरान परेशान नहीं करके गया। सिर्फ़ हमने खुद विकेटें दी हैं, खुद उन्हें चांस दिए हैं, खुद उन्हें जीतने का मौका दिया, और रही कसर धर्मसेना ने पूरी कर दी। जिस तरह फारक और फिक्सर अंपायर मैंने नहीं देखा, जिसने न्यूज़ीलैंड के हाथ से वर्ल्ड कप खींच कर इंग्लैंड के हाथ में रख दिया। ये तो फिर भी इंडिया थी, आगे आप खुद समझदार हैं।